हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली लास्ट वीडियो में 1 और 2 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. Means हमें ये एक रोम्बस के बारे में बता रहा है कि हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना है, बट वो रोम्बस कैसा होगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे जो हमारा गिवन है। ठीक है, तो हमारा ये जो रोम्बस है उसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कह रहा है कि रोम्बस ऑफ वन साइड इज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। एंड इट्स जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स क्या, ये हाइट। तो ये हमारा हाइट कितना है 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एक हमारा क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। ये जो हमारा डायगोनल है वह कितना है 8 सेंटीमीटर। ये जो हमारा डायगोनल है वह कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये क्या है गिवन है। तो हमें ऐसे ही रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चूंकि हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं इसका कि हमारा गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारा ए बी क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो जो हमारा बेस है वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमारा एक एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइट है। ठीक है, इसे हम ये कितना है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड एक और चीज क्या है हमारा गिवन, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा रोम्बस का जो एरिया होता है एल्टीट्यूड के फॉर्म में, वो हमारा क्या होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है एल्टीट्यूड के फॉर्म में क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। ये हमारा क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे रोम्बस का। तो एरिया जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या होगा, जो सेकंड डायगोनल है वो फाइंड करने में हमें काफी हेल्प मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले बेस लिख लेते हैं। इसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4.8। देन पॉइंट को जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। देन 5 2 ज़ा 10 एंड 2 24 ज़ा 48। मीन्स हमारा एरिया क्या हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हम लोग एक और जानते हैं कि जो एरिया रोम्बस का जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, रोम्बस का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, रोम्बस का जो हमारा एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। क्लियर है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल कितना है, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। और सेकेंड डायगोनल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे D2। और जो इधर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एरिया फाइंड हुआ है। क्लियर है। तो इधर से हम लोग इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 24। देन यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं D2 इक्वल टू 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड डायगोनल हो गया।
मीन्स एक में इसमें हमने एक एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया जिससे हमें क्या हुआ, एरिया फाइंड आउट हो गया। और जैसे ही हमें एरिया फाइंड हो गया तो उससे हम लोग जो डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो हमारा फॉर्मूला था इसे उससे इसे मैच करके क्या हुआ, हमारा सेकंड डायगोनल निकल गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3000 टाइल्स which are the rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. तो find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि एक हमारा फ्लोर है, ठीक है, और उस फ्लोर पे कितना टाइल्स लगा है, 3000 टाइल्स की जरूरत है उस फ्लोर पे। और वो फ्लोर पे जो टाइल्स लगी है वो किस शेप की है, रोम्बस शेप की है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज, और जो ईच टाइल्स का जो डायगोनल है वह कितना है, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर का क्या होगा, इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, जो पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 4 रुपीज मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि चूंकि हमारा टाइल्स का डायगोनल दिया हुआ है और वो भी किस शेप में है, टाइल्स रोम्बस शेप में है, तो हम लोग इसके द्वारा पहले टाइल्स का क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है, तो अब इसे क्या करेंगे, 1/2 इंटू D1 कितना है हमारा 45 एंड D2 कितना है 30। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, 315 जा हमारा क्या हो गया 30 हो गया, 315 जा हमारा 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई, जैसे ये हमारा क्या बच गया 45 मल्टीप्लाई 15, तो जैसे ही 45 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा ये कह रहा है कि इसी तरीके का जो एरिया वाला जो टाइल्स है, मतलब जो रोम्बस शेप का जो टाइल्स है उसका जो प्रत्येक रोम्बस का प्रत्येक टाइल्स का एरिया इतना है, और टोटल हमें टाइल्स की जरूरत कितनी है 3000, तो हमें टोटल एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई 675। तो जैसे ही 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा। मींस जो टाइल्स का जो पर टाइल्स इतना था और हमारा जो टोटल टाइल्स था वो 3000 था, तो हमें कितना एरिया ऑफ टाइल्स चाहिए, इतना। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर जो दिया है वो 4 रुपीज दिया है, बट वो किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में, और हमारा ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक मीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जैसे 1 सेंटीमीटर को जब हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है, क्योंकि एरिया तो हमारा स्क्वायर में ही फाइंड होता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 का स्क्वायर मीटर। ठीक है, और ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर।
क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटीमीटर के लिए इसका क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। देन 2025,000 बाई, ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1/10,000, देन ये हमारा हो गया 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2025/10, तो इसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं 202.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसे जितना मेरा कॉस्ट जो पड़ा उसका हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ जो हमारा जो पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इस कितना है, 4 रुपीज। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ दिस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 202.5। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 810.0, देन हम लोग इसे लिख सकते हैं 810 रुपीज। ठीक है। मीन्स ये जो हमारा इस तरह का जो फ्लोर था, ये जो हमारा इस तरह का जो फ्लोर था वो हमारा क्या था, उसका टोटल कॉस्ट कितना आया हमें, 810 रुपीज हमारा उसा पॉलिशिंग कराने का, उसमें टाइल्स लगाने का ये पूरा कॉस्ट आया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड ऑफ along द रोड। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज दिस एंड परपेंडिकुलर distance between the two parallel sides is 100 meter square. Find the length of the side along the river. Means एक फील्ड है, वह क्या है, रोड और रिवर के बीच में है। ठीक है। और वह जो फील्ड है वह क्या है, ट्रेपेजियम शेप का है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, किसके साइड से, रिवर के साइड से। इसका जो वन साइड होगा, जो हमारा ये 2 पैरेलल साइड है, उसमें हमें रिवर के साइड का जो हमारा साइड है वो निकालना है। मीन्स हमें रोड के साइड से भी इसका साइड फाइंड करना है और रिवर के साइड से भी करना है। क्लियर है। तो इसके लिए और एक शर्त दिया है कि रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड ऑफ along द रोड। मीन्स रोड के साइड जितना इसका साइड होगा उसका क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। मीन्स रिवर के साइड से जो रोड का साइड है, वो फील्ड का जो साइड है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जो रोड के साइड से फील्ड का जो साइड है वो हमारा x होगा। मीन्स x का ट्वाइस हो जाएगा। तो और हमें क्या दिया हुआ है, फील्ड का हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया भी हमारा दिया हुआ है। तो एरिया की मदद से हम लोग फील्ड का साइड निकाल सकेंगे। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारा क्या है, जो हमारा एरिया है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का वह कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा हाइट है वह कितना है, हमारा जो परपेंडिकुलर है हमारा, तो परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हमारा हाइट क्या है, 100 मीटर।
क्लियर है। अब चूंकि हमारा लेंथ लेट करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड is x and length of other side is 2x। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, इस ट्रेपीजियम शेप का एरिया। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट, वो हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना है 10,500 इक्वल टू 1/2 और हमारा अपोजिट साइड कितना कितना है, एक हमारा x है और एक हमारा 2x है और इंटू हाइट कितना है 100 है। तो इसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर से 2020 इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम 105 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये हमारा कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। देन x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 70। मीन्स साइड ऑफ वन साइड एलोंग क्या हो गया रोड, साइड एलोंग हमारा रोड कितना हो गया, रोड हो गया हमारा 70 मीटर। ठीक है, और एक हमारा हो गया साइड एलोंग हमारा हो गया रिवर, साइड एलोंग हमारा रिवर क्या हो गया 70 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि ये ट्वाइस था तो ये हो गया 140 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक ट्रेपीजियम फील्ड का साइड फाइंड करते हैं, एक रोड एलोंग और एक रिवर एलोंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। तो स्टूडेंट ऑक्टागोन का मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसका जो साइड होता है वो 8 साइड होता है, जिस फिगर का या शेप का साइड 8 होता है वह क्या होता है ऑक्टागोन होता है। एज सोन इन फिगर, जैसा कि हम लोग को फिगर में दिखाया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, तो इस ऑक्टागोनल सरफेस का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इस ऑक्टागोनल शेप का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इसमें पहले कुछ डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जब देख पाएंगे तो हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका भी एक डिवाइड दे सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ये शेप और ये शेप दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट पहले हम लोग इसका एक नाम दे देते हैं जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देन ए बी सी डी देन ई एफ जी एंड एच। ठीक है, तो इस शेप में जब हम लोग इसका नाम दे दिए तो अब देख सकते हैं हम लोग कि जैसे ये 11 मीटर हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, और ये 5 है तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब चूंकि ऑक्टागोन में जो 8 साइड होता है वो सभी क्या हो जाएगा, सभी इक्वल हो जाएगा, मीन सभी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, एक बार इसे अच्छे से हम लोग इसका नाम दे देते हैं ताकि इतना ये क्लियर दिखे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसका नाम देते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसे हम लोग आई दे देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है हमारा ये भी हमारा हो गया 11। अब चूंकि हमारा एक साइड ऑक्टागोन का 5 दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, ईच साइड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सभी में क्या लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं।
अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी क्या है, एक ट्रेपीजियम शेप है और ये भी क्या है हमारा, एक ट्रेपीजियम शेप है। तो इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का जब हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो हम लोग इस ट्रेपीजियम शेप का एरिया निकाल लें और तो हमें क्या होगा, इस ट्रेपीजियम शेप का भी एरिया मिल जाएगा। और बीच में हमें क्या देख रहे हैं, हम लोग बीच में देख रहे हैं कि यह एक रेक्टेंगुलर शेप में है और इस एक रेक्टेंगुलर शेप का हम लोग एरिया निकाल लें तो हमारा, और सबको जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेपीजियम, ये जो हमारा ट्रेपीजियम है, ये कौन कौन सा ट्रेपीजियम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम ले रहे हैं हम लोग। तो ए बी सी ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 sum of opposite side, then a1 plus a2 इक्वल टू हमारा सॉरी मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, हमारा कितना हो गया, सॉरी अपोजिट साइड कितना है हमारा, एक है हमारा 5 और दूसरा है हमारा 11। ठीक है, ये क्या हो गया 5 + 11 और इंटू हाइट हमारा कितना है, हमारा हाइट है 4। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 11 + 5 दिस इज 16 मल्टीप्लाई 4, देन 2 8 जा 16, देन 8 4 जा हमारा कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD का मिला तो सेम एज क्या हो जाएगा हमारा, सेम एज एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है हमारा कौन सा, EFGH, एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है हमारा वो भी हमारा क्या हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि बीच में क्या है हमारा, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है 11 और ब्रेथ हम क्या देख रहे हैं 5 देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसका हम निकालते हैं ये क्या हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। देन अब हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस हमारा हो जाएगा 32 + 32 और +55। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 64 + 55 इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग दो ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगुलर की हेल्प से हम लोग इस पूरे ऑक्टागोनल शेप का एरिया फाइंड करते हैं और हमें वह एरिया मिलता है 119 मीटर स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ pentagonal shaped park as known in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divides into 2 different ways. अब हमारा एक शेप है, वो जो शेप है वो किस शेप में, पेंटागोनल। तो पेंटागोनल पढ़ते ही हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें 5 साइड्स है। ठीक है, अब ये जो पेंटागोन है
इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एक हमें ज्योति के डायग्राम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है और एक हमें कविता के डायग्राम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ज्योति के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चूंकि ज्योति के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या गिवन है 30, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसका क्या है 30 मीटर है और इसका जो हमारा ये जो हमारा साइड है वह कितना है 15 है। क्लियर है, ये हमारा 15 है और ये भी हमारा क्या है 15 है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस तरीके से इसे डिवाइड करते हैं तो हम देख पा रहे हैं, इसका पहले नाम देते हैं A B C D देन E। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A E C और एक इसका यहाँ पे नाम देते हैं F। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A C E F ये हमारा एक ट्रेपीजियम हो जाता है। उसी तरीके से B E F D ये भी हमारा क्या हो जाता है ट्रेपीजियम हो जाता है। और जब दोनों अलग अलग ट्रेपीजियम का जब हम लोग एरिया निकाल देंगे तो दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे एरिया का हमें पूरे शेप का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाई ज्योति डायग्राम। ठीक है, बाई ज्योति डायग्राम। ठीक है, बाई ज्योति डायग्राम जब हम ले रहे हैं तो पहले हम लोग ट्रेपीजियम A E C F, ठीक है, और प्लस फिर क्या करेंगे ट्रेपीजियम हमारा कौन कौन सा हो जाएगा B D E F। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AECF एंड ट्रेपीजियम BDEF। तो जैसे ही हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए करेंगे तो ट्रेपीजियम AECF का क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड इस ट्रेपीजियम का क्या हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम का हमारा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 15। ठीक है, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको CE लिख सकते हैं। ठीक है, CE लिख सकते हैं, फिर प्लस करेंगे 1/2 और इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, उसका भी हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा 13 प्लस 15 और इसका भी हम लोग हाइट लिख सकते हैं DE। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों में जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा और उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा C प्लस D। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 30 प्लस 15 45 और हमारा जो C प्लस DE जो है हमारा वह क्या है हमारा गिवन है, C प्लस D हमारा गिवन है जो कि कितना है 15 है। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं कि यह कितना है हमारा 15 है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 7.5 हो जाएगा तो 45 इंटू 7.5 हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, ज्योति के डायग्राम से हमें इस पेंटागन का हमें एरिया मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कविता के डायग्राम से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो जब कविता के डायग्राम से इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये भी हमारा सेम एज आएगा ज्योति के डायग्राम का। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कविता के डायग्राम से करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या है, एक स्क्वायर है और एक हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है।
ठीक है, तो इसमें भी पहले हम लोग नाम दे देते हैं इसका ABCD एंड ये हो जाएगा हमारा E, और एक हम इसका एक हाइट ले लेते हैं, मे भी हमें इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, CF हो गया। तो अब हम इस पेंटागन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कविता पेंटागन। ठीक है, एरिया ऑफ कविता पेंटागन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/, इसमें हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ABCD प्लस क्या हो जाएगा BABE। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों का अगर हम एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं तो हमें इस पूरे पेंटागन का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। तो जो हमारा जो ABCD है वो हम क्या देख पा रहे हैं कि यह एक क्या है, यह हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये इसका जैसे ही हम एरिया ऑफ, या फिर इसे रहने देते हैं ABCD, एरिया ऑफ ABCD जब हम लोग निकालेंगे तो यह क्या है हमारा, यह निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो हमारा साइड कितना है, हमारा साइड यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 15, तो ये भी क्या हो जाएगा 15, तो ये हमारा हो गया 15 का स्क्वायर, मीन्स दिस इज 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABE। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ABE। तो एरिया ऑफ AB क्या है, यह निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यह क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल निकलेगा, इसका तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 15, और हाइट हमारा हो जाएगा, हमारा जो हाइट हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इसका भी जो हाइट है वो हमारा ये भी हो जाएगा 15। ठीक है, तो एरिया ऑफ हाइट हमारा क्या हो जाएगा 15। तो ये यहाँ पे भी हम लिखेंगे 15, तो ये हो जाएगा 225/2 इक्वल टू 112.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों शेप का हमें एरिया निकल गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो पेंटागन है वह हो जाएगा 225 प्लस एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल। ये जब दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 52733.5 मीटर स्क्वायर। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि हमने जो ज्योति के डायग्राम से फाइंड किया वही हमारा कविता के डायग्राम से फाइंड हुआ, क्योंकि दोनों सेम सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना था, और चूंकि दोनों इक्वल आया मीन्स दोनों का एरिया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम
एज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर क्रॉस 28 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इनर डायमेंशन 16 centimeter multiply 20 centimeter. Then find the area of each section of the frame if the width of each section is same. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि इस शेप का हमें एरिया निकालना है, इच शेप का, ठीक है। तो हम इसका जब एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक हमारा जो ये शेप है ये हम देख पा रहे हैं कि ये बीच में एक रेक्टेंगल शेप का है और ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ये हमारा 28 सेंटीमीटर है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से ये भी हमारा 16 हो गया और ये भी हमारा 16 हो गया और ये हमारा हो गया 24। तो अगर हम सभी ट्रेपीजियम का एक हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, जब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा 1 हो जाएगा। इसका जब हम लोग नाम दे देंगे या फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 काफ़ी है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ अपोजिट साइड, A1 + A2 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई हाइट। तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई A1 हमारा कितना हो गया 28 प्लस A2 हमारा क्या हो गया, सॉरी A2 हमारा हो गया 20, ठीक है। और हमारा जो हाइट है वह कितना हो गया, हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है, ठीक है। हमें इस लेंथ को फाइंड करना है। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि इधर 24 है और इधर भी क्या था हमारा, अगर सभी को मिला दे तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस हमारा क्या हो गया, 24 माइनस 16, ये हमारा हो गया 8 हो गया। अब उसे हम लोग दो भाग में जब बांटेंगे तो 4 हो जाएगा, मीन्स ये भी हमारा 4 हो गया और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमारा हाइट कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हाइट 4 हो गया, कितना हो गया हमारा 2 2 जा 4 और ये हो गया हमारा 48 × 2 बराबर हो गया हमारा 96, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ हमारा 1 एंड एरिया ऑफ हमारा ट्रेपीजियम 1 एंड 3 का, 1 एंड 3 का हमारा क्या हुआ, इस सेक्शन का क्या हो गया हमारा एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ हमारा, अब हम दूसरा निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड 4 का, इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसमें भी हम लोग लिखेंगे A1 + A2 मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसमें अपोजिट साइड कितना है हमारा 24 + 16, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा एरिया क्या हो जाएगा 4, सॉरी हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जब हमारा 4 हो गया तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 24 + 16,
क्या हो गया हमारा 40 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया हमारा 22 जा 40, देन 24 जा 80। ठीक है, ये हमारा हो गया 80 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन द फ्रेम। तो ईच सेक्शन का हमें एरिया फाइंड हो गया। एक हमारा 48 हो गया और दूसरा हमारा हो गया 80 एंड 80। ठीक है, ये हमारा हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा ईच सेक्शन फ्रेम क्या हो गया, इसका एरिया एक 96 हो गया, एक हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।